तो अभी हमने पाइथागोरस, इसका कन्वर्स और एक थ्योरम, इन तीनों को थोड़ा सा समझ लिया। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ समझना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से करना। आपके सिलेबस में चैप्टर 6 में केवल 2 ही थ्योरम के प्रूफ हैं, एक तो पाइथागोरस और दूसरा थेल्स। तो ये दोनों अच्छे से करके रखना, हाईली इम्पॉर्टेंट है। दोनों में से कोई सा भी किसी भी थ्योरम का प्रूफ आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा, डेफिनेटली किसी न किसी सेट में आएगा। ठीक है, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ्स की बात करें या फिर बेसिक मैथमेटिक्स की बात करें, दोनों में से किसी में भी आ सकता है, बहुत चांसेस ज़्यादा हैं इसके। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम, अब क्वेश्चन किस तरह से आता है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरह से, या तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट दे देंगे, इन प्रूव दैट इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो ऐसा करके दे देंगे, या फिर ऐसा लिख देंगे, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टेटमेंट लिखो और उसको प्रूव भी करो। तो ठीक है, तो कैसे भी पूछा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है तो स्टेटमेंट याद भी होना चाहिए आपको। ठीक है, गिवन इसमें लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे इसका। तो ये मैंने राइट ट्रायंगल बना लिया है, ABC मैं इस तरह से बनाया है जानबूझ के, राइट ट्रायंगल के उसका जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है वो ऊपर रहे, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। तो यहाँ लिखा है इन ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल बी इज 90 डिग्री, AC यहाँ पर हाइपोटेन्यूस हो जाएगा क्योंकि एंगल बी 90 डिग्री 90 डिग्री की जस्ट सामने की जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस हो जाएगी AC। अप्रूव करना है आपको AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होगा, हमें BD ध्यान रखना पड़ेगा, BD परपेंडिकुलर टू AC ड्रॉ किया है। अब एक चीज़ और ये समझ लीजिए कि AD प्लस DC ये टोटल किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। AD प्लस DC जो ये की इसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो एक राइट ट्रायंगल आपको ये मिल गया और ओरिजिनल ट्रायंगल ये था। तो हम क्या करेंगे, ये वाले ट्रायंगल को ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ सिमिलर करेंगे और फिर ये वाले ट्रायंगल को ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ में सिमिलर करेंगे। यहाँ ये थोड़ा सा ट्रिक है, ये याद रखनी पड़ेगी। तो मैंने पहले ट्रायंगल AD भी लिया और ABC लिया ना। ट्रायंगल्स के वर्टेक्स, दोनों ट्रायंगल्स के वर्टेक्स सिमिलर ऑर्डर में लिए हैं कि उनके वर्टेक्स इस तरह से आ जाए। अब स्टार्टिंग कैसे की है, ये नाम कैसे दिए हैं ट्रायंगल्स को, कि मैंने ये देख लिया कि इनमें एक वर्टेक्स तो कॉमन है, एक यहाँ पर एक एंगल जो कॉमन है वो है A। अगर हम ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ABC की बात करते हैं, है ना, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ABC की बात करते हैं तो A तो इसमें कॉमन है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे दोनों ट्रायंगल्स के नाम। और फिर हमने देखा कि ट्रायंगल ADB में यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, तो सेकंड जो वर्टेक्स ले लेंगे वो D ले लेंगे और लास्ट जो बचेगा B। तो पहले वाले ट्रायंगल का नाम देंगे ADB और इसी ऑर्डर के हिसाब से बड़े वाले ट्रायंगल का नाम देंगे। पहले कौन सा लेंगे, कॉमन वाला, फिर 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बन रहा है वो, और फिर लास्ट में जो बच जाता है इसी तो दूसरे का नाम ABC दे देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ABC लिख दिया। और इसमें दोनों में देखा कि एंगल ए कॉमन है दोनों में, और एंगल ADB इक्वल टू एंगल ABC इज 90 डिग्री फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड गिवन। एक तो कंस्ट्रक्शन में गिवन था, कंस्ट्रक्शन था, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो 90 का एंगल मिला था, है ना। और दूसरा आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल B 90 डिग्री का है, एंगल B लिखो या एंगल ABC लिखो, एक ही बात है। तो A सिमिलर रूल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर हो जाएंगे तो फिर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, ऐसा कह सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स मैं कैसे ले रहा हूँ, मैंने ले ली AD फर्स्ट टू, तो यहाँ भी फर्स्ट टू AD अपॉन AB। ठीक है, देखो ये लिखा है AD अपॉन AB। फिर हमने ले ली इसमें फर्स्ट और लास्ट से बनी इधर, तो यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट से बनी, मतलब AB अपॉन AC। अब वो इसलिए जानबूझ के लिया है कि देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको AB का स्क्वायर मिल जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर रहे हैं तो RHS में जो अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम आ रहा है, यानी AB स्क्वायर आ रहा है और BC स्क्वायर आ रहा है। तो जब आप ट्राइंगल्स लोगे इस तरह से कि AB स्क्वायर और BC स्क्वायर मिल जाए, ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। एक और भी बनेगा इसमें DB अपॉन BC, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने उसको लिया नहीं है। केवल हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स जो प्रोपोर्शनल लेनी है वो हमें AD अपॉन AB और AB अपॉन AC लेनी है, जिससे हमें
इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इंटू ए बी ए बी स्क्वायर और ए डी इंटू बी ए डी इंटू ए सी मिल जाएगा। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब हमने जैसे इस छोटे वाले ट्रायंगल को इस ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ सिमिलर प्रूव किया और हमने ये चीज़ यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट बना ली, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। अब यहाँ पर जो दूसरा जो ट्रायंगल है ना, छोटा ट्रायंगल सी डी बी है ना, ये वाला ये ट्रायंगल, और जो ओरिजिनल ट्रायंगल है आपका ये वाला, इसके साथ में हम इनको प्रूव करेंगे। और वहाँ पर भी हमने सेम वही ऑर्डर लिया, दोनों ट्रायंगल्स के नाम लिखे इस तरह से कि उनके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स सिमिलर ऑर्डर में आ जाए। ए डी बी लिखा और ए बी, सॉरी इधर नहीं, नीचे है, सी डी बी और सी बी ए ट्रायंगल। अब उसको हमने ए बी सी नहीं लिखा, उसके हिसाब से हमने स्टार्टिंग कहाँ से की है, कॉमन वर्टेक्स से। फिर 90 डिग्री वाला एंगल 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स है वो बीच में लिया, फिर बच गया वो वाला, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल्स के नाम इस ऑर्डर में लिखे हैं, सी डी बी एंड सी बी। अगर आपने नाम सही ऑर्डर में लिख लिए तो बहुत सारी चीज़ें तो आप वैसे ही कर लेते हो, बिना फिगर दिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एंगल सी कॉमन हो गया और सी डी बी और सी बी ये दोनों 90 के एंगल हो गए। तो यहाँ पर ए सिमिलर रूल अप्लाई करेंगे और दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर इस तरह से लिख देंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए दोनों। फिर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शनल लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो। अब देखो इसमें कैसे ले रहे हैं, मैंने लिया डी सी, तो यहाँ पे कैसे लेंगे, बी सी, डी सी अपॉन बी सी, देखो लिखा है डी सी अपॉन बी सी। फिर मैंने यहाँ पे मैंने ले लिया बी सी, है ना, देखो बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। तो एक और भी बनेगा लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ कि बी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी स्क्वायर मिलेगा, बी सी स्क्वायर आपको मिल जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी सी इंटू ए सी। इसको इक्वेशन सेकेंड। तो देखो इक्वेशन सेकेंड जो फर्स्ट बनी थी, इक्वेशन फर्स्ट ये वाले ट्रायंगल को ओरिजिनल ट्रायंगल यानी बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर करके बनी थी। फिर हमने इधर इस ट्रायंगल को ले लिया और उसको ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ सिमिलर करा और फिर हमें इक्वेशन सेकंड मिल गई। तो ये दोनों इक्वेशन मिल गई, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे ऑन एडिंग, क्योंकि उन दोनों इक्वेशंस में देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इक्वेशन सेकंड में बी सी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट में क्या आ रहा है ए बी स्क्वायर। तो जो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर थे वो आ गए, तो उनको ऐड करेंगे। तो जब इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो एल एच एस अलग ऐड होते हैं, आर एच एस अलग ऐड होते हैं। तो ये एल एच एस ऐड हो गए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आर एच एस में आ जाएगा ए डी प्लस ए सी प्लस ए सी डी सी प्लस ए सी, ठीक है। उनकी आर एच एस अलग ऐड कर लेंगे, आर एच एस में रखेंगे। अब यहाँ क्या होगा, एल एच एस तो ठीक है ये हो गया इतना, इसमें आर एच एस में से देखो ए सी इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो ए सी तो आप कॉमन ले सकते हो। तो ए सी कॉमन लेने के बाद आपको क्या बचेगा, ए डी प्लस डी सी, है ना। यहाँ से ए सी कॉमन ले लिया, यहाँ से ए सी कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ए डी प्लस डी सी इन ब्रैकेट में आपका ए डी प्लस डी सी। अब देखो हमने ऊपर बताया था, फिगर में देख लो आप कि फिगर में देखते हैं कि ए डी और डी सी ये इस दोनों का सम किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो आप ए डी प्लस डी सी के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, ए सी लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, ए डी प्लस डी सी के प्लेस पर मैंने ए सी लिख दिया। यहाँ पर देख लेना इसमें है ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो एल एच एस में आ चुका है, तो वहाँ पर ए सी आ जाएगा, ए सी इंटू ए सी क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर। फिर इसको चेंज करके लिख देंगे, ए सी स्क्वायर इधर लिख लो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये आपकी इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाती है। अब एक खास बात पाइथागोरस के थ्योरम में बता दें कि पाइथागोरस थ्योरम का नाम पाइथागोरस थ्योरम बाद में पढ़ा। ये थ्योरम पहले बौधाइन नाम के एक फेमस इंडियन मैथमेटिशियन ने दी थी, लेकिन वो एक अदर फॉर्म में दी थी। तो इसकी ये बात हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा कर लेते हैं, ये वीडियो ज़रा बड़ा हो रहा है, ठीक है।